आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दो रुख में आज बात मध्य प्रदेश में रद्द हुए पंचायत चुनाव की। एमपी के पंचायत चुनाव में महाराष्ट्र की तर्ज पर ओबीसी रिजर्वेशन खत्म किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद रियासती सरकार ने पंचायत चुनाव को ही रद्द कर दिया, जिसके बाद सियासी घमासान जारी है। पंचायत चुनाव रद्द किए जाने को लेकर अपोजिशन कांग्रेस बरहम है, जबकि हुक्मरान जमात का दिलचस्प पहलू यह है कि ओबीसी को रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए, यानी रियासती सरकार बीजेपी सरकार बगैर रिजर्वेशन के पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती। इसके बरक्स बिहार में तमाम अपोजिशन पार्टियों ने, याद होगा नाज़रीन आपको, कि असेंबली इंतखाबात से कबल ओबीसी की बुनियाद पर सेंसस यानी जनगणना कराने की मांग की थी, जिस पर मरकज ने कहा था कि मर्दमशुमारी यानी सेंसस इतनी जल्दी मुमकिन नहीं। बीजेपी हुकूमत का एक ही मुद्दे पर कमोबेश अलग अलग ये रुख सामने नजर आ रहा है। उधर पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, जिसे 17 जनवरी तक टाल दिया गया है। वहीं इतवार को हमने देखा था कि चंद्रशेखर राणा की सरबराही में ओबीसी महासभा ने आंदोलन किया। 1000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में इस मौके पर लिया गया। यहां यह भी बताना जरूरी है कि एहतजाजियों और एमपी की बीजेपी सरकार की मांग और कमोबेश अपोजिशन की मांग एक ही है। इसके बावजूद मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया। उधर सुप्रीम कोर्ट में समाअत टल गई है, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तू मैं जारी है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। डॉक्टर सनवर पटेल साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, भूपेंद्र गुप्ता साहब, एक स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी शुक्रिया न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए। डॉक्टर सनवर पटेल, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, चूंकि अपोजिशन की मांग भी यही है, सूबे की सरकार की मांग भी यही है, एहतजाजियों की मांग भी यही है, उसके बावजूद भी उन्हें एहतजाजी मुजाहिरीन को उन्हें तकरीबन उनकी तादाद 1000 रही, हिरासत में लिया गया। तो जब सबकी मांग एक ही है तो आखिर ये तू मैं क्यों चल रही है सूबे में? देखिए बहन सना, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की नीयत बहुत ही साफ है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के भाइयों बहनों को 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में दे रही है। जब ग्राम पंचायत के चुनाव की घोषणा हुई, ये त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव जो सत्ता के विकेंद्रीकरण का बेहतरीन नमूना है, इस नमूने के दौरान जब हमने पंचायत चुनाव की घोषणा की तो कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ। कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को सम्मान मिले, उनको उचित आरक्षण मिले, और इसी कड़ी में कांग्रेस कोर्ट गई और कोर्ट जाकर कांग्रेस ने इन चुनाव को रुकवाने के साथ साथ पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण न मिले ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ होगा तभी ये चुनाव होंगे। इस नाते मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया, अध्यादेश चुनाव का वापस लिया और राज्यपाल जी ने उस पर दस्तखत किए और अंततः चुनाव आयोग ने इन चुनाव को निरस्त किया है। अब रही बात, आपने कहा कि जब दोनों दल एक ही बात बोल रहे हैं तो ये गिरफ्तारी क्यों? देखिए, ये गिरफ्तारी इसलिए कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस है। पिछड़ा वर्ग महासभा का नाम दिया गया है, लेकिन यह कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम किया है इन लोगों ने। अब चंद्रशेखर रावण जी मध्य प्रदेश में आए, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपका इस्तकबाल है, लेकिन आप इस प्रकार के आंदोलन में आपका क्या काम? ना आप पिछड़ा वर्ग को बिलोंग करते हैं, ना आप महासभा के सदस्य, ना महासभा के पदाधिकारी हैं। फिर आप क्यों आए मध्य प्रदेश में, और इसी मौके पर क्यों आए? सिर्फ आप अराजकता फैलाना चाहते हैं। आप जो है मध्य प्रदेश में कानून का राज जो स्थापित है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में किसी भी हाल में कानून के राज को डिस्टर्ब नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश लेकिन डॉक्टर सनवर पटेल ये बताइएगा कि इस वक्त रियासती सरकार का क्या रुख है? सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत टल चुकी है, 17 जनवरी को समाअत होगी। 4 महीने का आप लोगों ने वक्त मांगा है, कैसे मुमकिन होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से कहती है कि आपके हक में फैसला नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे? देखिए सना जी, पूरी विधिक सहायता ली जाएगी, कानूनी तरीके से सारे विशेषज्ञों से बातचीत की जाएगी और उसके बाद ही आगे कदम उठाए जाएंगे।
ठीक। देश के सबसे बड़े वकील हरीश साल्वे मध्य प्रदेश की सरकार का पक्ष रख रहे हैं। किस प्रकार से जल्द चुनाव हो और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ चुनाव हो, इस बात के लिए मध्य प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी दृढ़ संकल्पित है। ठीक है, कांग्रेस का क्या इस पर रद्द-ए-अमल है, ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। भूपेंद्र साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। भूपेंद्र साहब, ओबीसी को रिजर्वेशन मिले, इसके हक में है मध्य प्रदेश हुकूमत, कांग्रेस को एतराज क्या है जिसके बाद आप लोग लगातार ट्वीट्स पे ट्वीट्स किए जा रहे हैं? कांग्रेस को इसमें कोई ऐतराज नहीं है। कांग्रेस ने तो 25.8% आरक्षण जो है 1994 में दे दिया था। उसकी बिना पर 5 बार इलेक्शन हो चुके हैं। 2 इलेक्शन हमने कराए और उसके बाद हमारी सरकार चली गई तो तीन चुनाव जो है शिवराज सिंह ने कराए। तो ये तो इन्हें बताना चाहिए कि इन्हें जो है ये इससे बड़ी कमजोरियत का कोई बयान नहीं हो सकता। हाँ। ये कह रहे हैं साहब कांग्रेस नहीं चाहती थी, हम 1994 से करा रहे हैं चुनाव, और ये कमजोरी की बात कर रहे हैं कि साहब कांग्रेस नहीं कराना चाहती थी। ये इससे ज्यादा कोई घृणास्पद बयान नहीं हो सकता एक राजनीतिक व्यक्ति का। ये सनब्बर मियां जो है नए अभी पता है बीजेपी में आए हैं, प्याज ज्यादा खा रहे हैं, इसलिए इनने झूठ बोलना जल्दी सीख लिया है। लेकिन इनसे ये तो कहें कि ये बताएं क्या ये इन्होंने एक इतना गलत बयान किया है कि इसको बात को हम उठाएंगे, अपने वकीलों से भी चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के कहने पर एक फैसला दे दिया। क्या अदालतें जो है किसी पार्टी के कहने से फैसला करती हैं? ये तो ये सनब्बर मियां बताएं जरा। और जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है प्ली के आधार पर या जो है प्रेयर के आधार पर फैसले होते हैं कि इस तरह से जैसे सनब्बर मियां बता रहे हैं ये मजाक में तो आप ये बताइए ना भूपेंद्र साहब, अगर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो कांग्रेस ने इस हवाले से क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की, अपील की, कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट इसलिए गई क्योंकि जो सेंट्रल का एक्ट है इन पर पंचायती राज इलेक्शन का जो एक्ट है, उस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि इनको रोटेशन के अनुसार आरक्षण करके इलेक्शन कराना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आबादी को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। और इन्होंने वो चक्री आरक्षण रद्द कर दिया। उस चक्री आरक्षण को वापस एस्टेब्लिश कराने के लिए हम कोर्ट गए। क्यों? क्योंकि वो कानून का हिस्सा है। सरकार को उस पर जो है अध्यादेश, इनको तो अभी पता भी नहीं होगा, सनब्बर मियां को कुछ नहीं मालूम है। यानी कांग्रेस का एतराज परिसीमन के हवाले से, हदबंदी के हवाले से ये इनको सरकार को अध्यादेश लाने का हक ही नहीं है। इस पर चक्री आरक्षण पर सरकार डिलिमिटेशन पर अध्यादेश ला सकती है, लेकिन जो है उससे वो तो जो है उन्होंने अतिक्रमण किया संविधान का, और उस पर जो है ये चक्री रिजर्वेशन भी इन्होंने खारिज कर दिया। तो जब इनने ये रिजर्वेशन खारिज किया तो उस रिजर्वेशन को बहाल कराने के लिए हम तो कोर्ट गए। ये हमारी प्रेयर पढ़ ले, आप पढ़ ले, पूरी दुनिया ने पढ़ी हुई है, डॉक्टर सनोवर पटेल, मामला यहाँ कुछ और है और कांग्रेस का ये इल्जाम है, क्योंकि पूरी तफसील उन्होंने दी कि आप तो किसी और रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस पिछड़े वर्ग के खिलाफ है कांग्रेस, लेकिन मामला तो कुछ दूसरा है जिसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए। देखिए बहन सना जी, कांग्रेस ने हमेशा भ्रम की राजनीति की है। कांग्रेस उस भ्रम को दूर करिए, आप उस भ्रम को दूर करिए। आप न्यूज़ 18 उर्दू करें, बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे। भूपेंद्र साहब एक सेकंड, वो भ्रम कह रहे हैं ना, तो भ्रम को दूर करिए ताकि लोग भ्रम में ना आए कांग्रेस के। आपको बताना चाहता हूँ, 15 माह की कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने घोषणा की, प्याज बाद में खाना। ये 5 चुनाव कैसे हो गए कांग्रेस के कानून के आधार पर? ये तो पता है आपको, ये कांग्रेस है 26% आरक्षण का चुनाव हो रहे हैं। ये भारत का कानून है, ये संवैधानिक अधिकार प्राप्त लोगों को, कांग्रेस का कानून नहीं है की बातें भूपेंद्र साहब, जो सवाल आपने किया उस सवाल का जवाब भी आना चाहिए। ये देश का कानून है भूपेंद्र जी, आप लोगों को भ्रमित मत कीजिए, कांग्रेस का कानून नहीं है ये, देश का कानून है। भ्रम फैलाना अभी आपको वक्त लगेगा, जो है स्टेबल हो जाइए। भूपेंद्र जी एक सेकेंड, आपके पास लौटेंगे। ऐसे बातें नहीं होती ना, वक्त जाया हो रहा है। भ्रम फैलाने का इल्जाम अगर कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है तो उस भ्रम को भारतीय जनता पार्टी दूर भी कर सकती है। जब एक ही मौजू पर एक ही राय तमाम पार्टियों का है तो फिर इसमें भ्रम कौन फैला रहा है? डॉक्टर सनोवर पटेल, देखिए सना जी, जब 15 माह की सरकार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में बनी
तो कांग्रेस ने घोषणा की। एक सेकंड भूपेंद्र साहब प्लीज, भूपेंद्र साहब एक सेकंड प्लीज। ये गली मत पकड़िए आप तो सीधे आरक्षण पे बात करिए। छात्र कि हमने कोर्ट में क्या मांगा था, अखबारों में छपवा दीजिए। आप रोज चिढ़ क्यों रहे हैं? अरे भाई सीधे जवाब दीजिए, इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? लड्डू मत खाइए झूठे। अरे इतने नाराज क्यों हो रहे हैं भाई? अरे भाई इसलिए नाराज हो रहे हैं कि आप अभी ज्यादा मिर्ची खा रहे हो बिना बात की। आप बात कर ही नहीं रहे, 15 महीने में घूमे, फिर 20 साल आगे चले जाओगे। अभी बताइए आप जरा, अभी मारे लोगों को क्यों मारा? तो मिर्ची कौन खा रहा है? आप खा रहे ना? आप जरा इसका जवाब दीजिए। आप क्या ये हुकूमत करने का तरीका है? क्या इस तरह से हुकूमत होती है? क्या आप लोग हैं को घसीट के मारे? आप जो है 200 किलोमीटर दूर छोड़ा है उनको गाड़ी में पटक के। ये हुकूमत करने का तरीका है? कानून का राज स्थापित है। डॉक्टर सनोवर साहब, वही सवाल कांग्रेस रिपीट कर रही है आपसे, जो सवाल मैंने शुरुआत में डिबेट के पूछा था कि जब एक ही राय है एक ही मुद्दे पर सभी के, अपोजिशन, मुजाहिरीन, सरकार, सभी की एक ही राय है, तो फिर लोगों को हिरासत में क्यों लिया गया? अभी कांग्रेस ने दूसरा पहलू बताया कि दरअसल वो इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन आप तो कुछ और लबादा दे रहे हैं। तो भ्रम कौन फैला रहा है? मेरा सवाल ये है। कांग्रेस ने भ्रम फैलाने का काम किया है। देखिए अभी भी वो स्वस्थ डिबेट नहीं होने देना चाहते हैं। उनको मिर्ची, आलू और प्याज बीच में आ रहा है। उनसे कहिए कि वो अपनी बारी में बोलिए और हमें अपनी बारी में दीजिए। एक सेकंड, बात नहीं हो पाती ना ऐसी, अपनी अपनी बात को नहीं रखता। आलू, मिर्ची, प्याज और उनको प्रमाणिकता चाहिए। ठीक है, आलू, मिर्ची, प्याज से बाहर निकलिए सनोवर साहब, अब निकलिए ना उससे बाहर। अब मैं भी रिपीट करूं क्या उन्हीं अल्फाज को? आप बताइए कौन भ्रम फैला रहा है? आप ये बताइए कि आखिर अभी कहां पर है सरकार इस मामले को लेकर? 4 महीने का आपने वक्त मांगा है और बिहार की मिसाल यहाँ पर देनी बहुत जरूरी है नाज़रीन, कि आपको याद होगा कि बिहार की तमाम अपोजिशन पार्टियों ने ये मांग की थी कि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें इसके सेंसस किया जाए, ओबीसी की बुनियाद पर सेंसस किया जाए। इस हवाले से पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी तमाम अपोजिशन पार्टियों ने, और उसके बाद मरकजी सरकार का यह फैसला आया था कि इतनी जल्दी नहीं हो सकता। तो ये दो पहलू हैं, एक तरफ बिहार में सेंसस नहीं हो सकता ओबीसी की बुनियाद पर, और एमपी में सेंसस डाटा के हवाले से सरकार हामी भर रही है। तो ये बड़ा हैरानकुन पहलू है डॉक्टर सनोवर साहब सरकार का। मध्य प्रदेश में हम प्रतिबद्ध हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण के साथ चुनाव कराना है, और हम पिछड़ा वर्ग के लोगों को पूरा आरक्षण 27% देकर चुनाव कराना चाहते हैं और कराएंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता है। अब अंदाजों पर और कयासों पर सरकारें नहीं चलती जो इनके समय होती थी। इन्होंने जब कोर्ट में जाना चाहिए था, जब 15 माह की सरकार में ये कोर्ट में नहीं गए, और जब इनको नहीं जाना चाहिए था तब ये कोर्ट में जाकर चुनाव को रुकवाने का काम किया। पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण को न मिले वो काम किया। पूरे मुल्क में ओबीसी रिजर्वेशन के हवाले से सेंसस की जो बातें की गई थी बिहार की ऑल पार्टी ने, अपोजिशन पार्टियों ने, तब क्यों वहां पर मना कर दिया गया कि इतनी जल्दी नहीं हो सकता? देखिए सना जी, मैं मध्य प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। सना जी, मैं मध्य प्रदेश का प्रवक्ता हूँ और मध्य प्रदेश के बिहार पर ही बात कर पाऊंगा। वो बात सही है, वो बात सही है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सवाल करना लाजमी हो जाता है कि मध्य प्रदेश में अगर आप ऐसा चाहते तो तमाम रियासतों में ऐसा होना चाहिए ना। देखिए आपका सवाल सही है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता लोग मौजूद है। मैं मध्य प्रदेश के मौजूद पर बात कर पाऊंगा आपसे। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता साहब, वो भ्रमित करने के लिए, लोगों को गुमराह करने की बात कह रहे हैं कि कांग्रेस कर रही है गुमराह। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब एक ही राय है आप दोनों, अपोजिशन और हुक्मरान जमात, उसके बाद ये क्यों क्योस हो रहा है, क्यों तू में जारी है, कुछ समझ से बाहर है लोगों के। एक पहलू आपने बताया कि उस मुद्दे को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी आप पर इल्जाम लगा रही है कि आप माहौल खराब करना चाहते हैं इस मुद्दे पर। ये कोरे इल्जामों का तो कोई सिलसिला ये कभी बंद नहीं कर सकते। विश्व की सबसे बड़ी, और इनका जो है विश्व गुरु बन चुके हैं ये झूठ बोलने में, तो इससे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। जो चीज मैं आपसे कह रहा हूँ ये तो चीज ऑन रिकॉर्ड है, किसी से वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। सनपर मियां देर से आए बीजेपी में, इसलिए इन्हें कुछ मालूम नहीं है।
ये 25 साल से चुनाव हो रहे हैं इसी बिना पर, ठीक, और 5 चुनाव सक्सेसफुली हो चुके हैं। ये बताइए भूपेंद्र साहब, ये बताइए 4 मंथ्स का 4 महीनों का जो वक्त मांगा गया है उसके हक में है आप? भूपेंद्र गुप्ता जी, सनोवर साहब एक सेकेंड, अब आप एक सेकेंड आप रुकिए। हाँ भूपेंद्र साहब बोलिए। अब दूसरी बात मैं ये बता देता हूँ कि जहां तक आपने मर्दुमशुमारी की बात की है, ये जाति की बिना पर मर्दुमशुमारी 2011 में हो चुकी है। ये लेट आए हैं पॉलिटिकल पार्टी में, ये नहीं मालूम है कि 2011 जनसंख्या के आधार पर हुई, लेकिन उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकिए के माध्यम से, क्योंकि इसका विरोध करने वाले सबसे ज्यादा भाजपा ही लोग थे। ये अदालत गए, अदालत से इन्होंने रुकवाया, वो तो घोषणा हुई पड़ी है जनसंख्या का, और उसको घोषित नहीं होने दे रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर ये जो आरक्षण की व्यवस्था है, इस आरक्षण में SC ST के आरक्षण में भी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि आप जो है मर्दुमशुमारी के उसके डाटा यहाँ पर पेश करिए। ये पिछले 17 साल में पेश नहीं कर पाए, इसलिए जो है इनको अभी तो 4 महीने का वक्त पार्टी मांग रही है, बीजेपी सरकार मांग रही है, क्या उसके हक में है आप? OBC का, लेकिन OBC की जनता समझ चुकी है, ये नंगे हो चुके हैं। भूपेंद्र साहब आप ये बताइए ना, उसके हक में है या नहीं है? हम तो उनके हक में है बराबर, और दिला के रहेंगे। हम ही ने दिया था, हम ही ने 14% जो 4 महीने का वक्त बीजेपी सरकार ने मांगा है, क्या है? ये तो बावले हैं, अपने जो है दूसरों के थाली के लड्डू चुराने के चक्कर में रहते हैं, और सनब्बर मियां इसमें टूल बन रहे हैं। आप ये बताइए भूपेंद्र साहब, पंचायत चुनाव क्या हो जाने चाहिए? कांग्रेस इसकी मांग कर रही है। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हम तैयार हैं लड़ने के लिए। नहीं तो फिर तो अभी तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जारी हो चुके हैं, अहकामात आ गए हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, वक्त मांग रही है कि आप कांग्रेस उसी के हक में है या नहीं? हम बिल्कुल हक में हैं, और बिल्कुल चुनाव होना चाहिए, और सरकार चुनाव नहीं। डेटा पेश करने के हवाले से भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही है, वक्त मांगा है, उस हवाले से मेरा सवाल है, आप इस पर क्या कहते हैं? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि 27% रिजर्वेशन मिले पंचायत चुनाव में, आप भी चाहते हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है वो पहले से ही 26% पे करा दें चुनाव। वो तो पहले से ही हो रहे हैं, 5 चुनाव हो चुके हैं, 6वां करा दीजिए उसी आधार पर। जो अध्यादेश ये लाए वो अवैधानिक अध्यादेश था, जिस पर बहस होने ये करवाना नहीं चाहते, और आज भी जो अध्यादेश लाए हैं वो भी जो है उसमें भी करेक्शन लगेगा। ये जो अभी अध्यादेश इन्होंने पेश किया है, और विधानसभा में जब रखेंगे तो उसमें भी इन्हें पीछे मुंह की खानी पड़ेगी। ये इनको पता ही नहीं है, ये जो खेल कर रहे हैं ये जनता समझ चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं। ये सनब्बर मियां को तो अभी पढ़ना पड़ेगा ये कि अध्यादेश होता क्या है, जब ये पढ़ ले फिर हमसे बहस करें। इन्हें पता ही नहीं है कि उसमें लिखा क्या है, और इनकी सरकार क्या खेल कर रही है। ये चतुराइयां ज्यादा दिन तक चलती नहीं है, जनता समझदार है, जनता में ये एक्सपोज हो चुके हैं। नहीं तो अभी तो ये मैसेज जा रहा है ना कि सरकार लोगों के हक में है, ओबीसी रिजर्वेशन में ओबीसी रिजर्वेशन पंचायत चुनाव में देना चाहती है, इसलिए वो वक्त मांग रही है, तो ये तो मैसेज जा रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि चतुराई अलग है, इसमें किस तरह की चतुराई आपको भारतीय जनता पार्टी की दिखती है? सना जी, जो 10,000 जो आए थे लोग जो प्रदर्शन करने, वो गिरफ्तार हुए, उन्होंने भी आपके सारे उनको बाइट्स दिए हैं, उनकी बाइट सुन लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कौन भ्रम में है। वो तो खुल के कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमारा नुकसान किया है। हजारों लोग थे, कोई 1-2 लोग तो आए नहीं थे। उन हजारों लोगों की आप तकलीफ सुन लीजिए तो आप देखिए सना जी, हमारे विद्वान साथी भूपेंद्र गुप्ता जी कुछ जानकारी रखते नहीं और एक तरफा बोले जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर वो बाइट देते हैं, डिबेट में बैठते नहीं है। उनको मेरे बारे में भी पता कर लेना चाहिए, मैं कार्यकर्ता कब से हूँ, कहाँ हूँ, कैसा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि चतुराई जो कांग्रेस चला रही थी 50 सालों से, भ्रम की चतुराई, उन्होंने भ्रम फैलाकर जो राज करने का काम किया, गांव गरीब किसान के लिए इन्होंने कभी सोचा नहीं, पिछड़ा और दलित उत्थान के लिए इन्होंने कभी सोचा नहीं। इन्होंने नारा जरूर दिया कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी का हटाई नहीं। और आज गरीबी हटाने का काम देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, सम्मान्य शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हो रहा है। ये बात इन्होंने ठीक बोली कि ये बयान जरूर देते हैं कि चुनाव होना चाहिए, पर लेकिन चाहते नहीं है। ये ट्वीट करते हैं कि चुनाव होना चाहिए, ये बयान देते हैं कि चुनाव होना चाहिए, लेकिन चुनाव चाहते नहीं है, क्योंकि चुनाव चाहने के लिए जमीन पर जाना पड़ेगा,
गांव गरीब किसान के बीच जाना पड़ेगा, उनके लिए काम करना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी है जो 24 घंटे 365 दिन सक्रिय मोड में होती है, लोगों के बीच जाती है और काम करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 365 दिन। डॉक्टर सनोवर साहब का ये कहना है, भूपेंद्र साहब, कि कांग्रेस का जाहिर कुछ और है, बातिन कुछ और है, ट्वीट्स कुछ और कहते हैं, बातें कुछ और करते हैं, कहते हैं कि हक में भी है, फिर उसके बाद अपोज भी करते हैं। समझ में नहीं आता, लोगों को कैसे समझाएंगे आप? लोगों को समझ में आ रहा है सना बहन जी, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, इन्हें समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि इनके पाप जाहिर हो चुके हैं। अगर ये चुनाव कराना चाहते तो सरकार को लेना है, अरे चुन रही है यार, अभी उपचुनाव सरकार को लेना है, विपक्ष को लेना है। चुनाव कराना है तो सरकार ले फैसला, चुनाव आयोग ले फैसला, कि हम लोग चुनाव आयोग है क्या? हम तो ले रहे थे, हम तो करा रहे थे, आप वोट भग जाते हो। अरे वोट भग जाते तो क्या तुम्हें मर्डर करने देंगे क्या? लोकतंत्र का गैर कानूनी काम करने देंगे? पागल हो गए क्या हम लोग? आप जो है पिछड़ा वर्ग का नुकसान करते हो तो कोर्ट नहीं जाएंगे? कोर्ट क्यों चले गए थे? क्यों आपको जेब काटने दें? सरेआम बाजार में जो ऑर्डर लेकर आया, कौन लेकर आया? की बहस करते हैं आप? पढ़े लिखे लोगों जैसी बात करिए, दानिशमंदी की बात करिए, बड़ा चैनल है यहाँ पे। जो मांगे सरकार की हैं, जो मांगे सरकार की है, जो चाहत सरकार की है, वही अगर मुजाहिरीन की भी चाहत और मांगे हों, फिर उसके बावजूद भी उन्हें गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाए, तो फिर इसको क्या कहेंगे? क्या ये नहीं कहेंगे सरकार का जाहिर कुछ और, बातिन कुछ और, जैसा कि आप कांग्रेस को लेकर अभी कुछ देर पहले कह रहे थे? सनोवर साहब, और ये सनाजी एक सेकेंड, कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। कौन माहौल बिगाड़ रहा था? पहले से परमिशन दी गई थी, बताया गया था ना। माहौल बिगाड़ने के लिए कोई मध्य प्रदेश में आएगा तो अराजक माहौल मध्य प्रदेश में नहीं बनाने दिया जाएगा। कोई कानून तोड़ने मध्य प्रदेश में आएगा तो कानून नहीं तोड़ने दिया जाएगा। ये बहुत ही स्पष्ट है। क्या सनोवर साहब, ये नहीं लगता कि ये सरकार की आवाज में आवाज था जो मुजाहिरीन सड़कों पर उतरे थे? अगर आप उन आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या मैसेज जाएगा लोगों में, ये बताइए आज। नहीं सना जी, ये तो कांग्रेस की बी टीम थी, ये कांग्रेस का षड्यंत्र था जो उजागर हुआ है। क्या बात है, जैसे केजरीवाल आपकी भी टीम, तो मांगे तो एक ही जैसी थी ना, मांग तो एक जैसी थी, तो कांग्रेस इसमें कौन सा षड्यंत्र खेल रही है? साजिश कौन सी रच रही है सनोवर साहब, समझ नहीं आ रहा। देखिए, कांग्रेस की पोल खुल गई तो कांग्रेस अपनी लाज बचाने के लिए पिछड़ा वर्ग महासभा के नाम पर और इस प्रकार का अराजक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो सच्ची हितैषी है, जबकि उसने एक काम पिछड़ा वर्ग के हित में कोई बड़ा नहीं किया आज दिनांक तक। तो मांगे तो दोनों की एक जैसी है ना? तो हम तो तय रहे ना, फिर ये कोर्ट क्यों गए? अब वो सनबर पटेल इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे। मैडम, आप फालतू एनर्जी जाया कर रही हैं। तो जवाबी इल्जामात के नोट के साथ ही इस डिबेट का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप दोनों का इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।